सारे स्टार्ट करें हम लोग जी। तो हम बात कर रहे थे कि वो कैसा होना चाहिए। पहला निर्दोष, दूसरा विलिंगली जान देने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, उसको सैक्रिफाइस करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस का होना जरूरी। आप बलि पशु को कहीं भी बलिदान नहीं कर सकते। ठीक है जी। और होम बलि में जो पर्टिकुलर प्लेस थी वो थी घर का दरवाजा। ठीक है, जो घर का दरवाजा है वहीं पे आपको इसको बलिदान करना है, वहीं पे इसको बलि करना है। ठीक है, और चौथी बात कि इसको सैक्रिफाइस कौन करेगा, पहली बात। ठीक है जी, इसको सैक्रिफाइस कोई भी नहीं कर सकता। इसको सैक्रिफाइस करने के लिए एक स्पेशल पर्सन का होना जरूरी है। वो स्पेशल पर्सन कौन होना चाहिए, वो पढ़िए लेविटिकस 1:9। लेवी व्यवस्था 1 का 4 9 नहीं सॉरी 4:1-4। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। जी आगे पढ़िए, एक और एक लाइन और पढ़ दीजिए। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। ठीक है, इसको अब बलिदान कौन करेगा, बलिदान वो करेगा इसको जिसको अपने पापों को क्षमा कराना है। ठीक है, ऐसे ही लिखा है वहां पे। अगर इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो ये लिखा गया कि जिसको अपने पापों को क्षमा कराना है वो इसके ऊपर अपना हाथ रखे और अपने सारे पाप उसके अंदर ट्रांसफर कर दे और उसको बलिदान करे। उसके बाद याजक उसके खून को ले जाके वेदी के चारों ओर छिड़केगा। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करें यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह वो निर्दोष मेमना था जो हमारे लिए मारा गया। और दूसरी बात, विलिंगली जान देने के लिए तैयार। यीशु मसीह स्वयं वो शख्स था जो विलिंगली अपने आप को जान देने के लिए तैयार था कि हाँ मैं जाऊंगा प्रभु पिता तेरे लोगों को तुझसे मिलाने के लिए, मैं वो सैक्रिफाइस बनूंगा प्रभु कि मैं खुद तो मर जाऊं लेकिन प्रभु तुझको तेरे लोगों के साथ मिला सकता। तीसरी बात, पर्टिकुलर प्लेस एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस। जो गोलगोथा की पहाड़ी थी वो उस जगह का एंट्रेंस प्लेस था जहां से होके लोग अंदर आते थे और वहीं पे यीशु मसीह को सैक्रिफाइस किया गया। तो ऐसा करके यीशु मसीह ने बताया कि मैं ही तुम्हारे लिए वो होम बलि बन गया ताकि तुम्हें अब किसी और चीज को बलि देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए उस बलिदान को लेके वो बलिदान बन के तुम्हारे लिए आया हूं। ठीक है जी। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था, कौन वो उसको सैक्रिफाइस करेगा, जिसको अपने पापों को क्षमा कराना है। और इस समय में हमें अपने पापों को क्षमा कराना है। तो आज हम क्या बोलते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए जान दी, तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया ताकि मैं नजात को पा जाऊं, ताकि मैं उद्धार को पा जाऊं। तो अब हमारे पापों को हमने उसके ऊपर लाद दिया और हमारे ही पापों के कारण उसको ताड़ना मिली और हमारे ही पापों के कारण वो मारा गया, घायल किया गया और कुचला गया। ठीक है जी। पांचवी बात उसमें लिखा है कि वहां पे खाल निकालना बहुत जरूरी है। खाल निकालना, कभी भी सैक्रिफाइस देखो तो सैक्रिफाइस करने के बाद उस मेमने के या उस एनिमल की खाल निकाली जाती है। खाल निकालने का मतलब होता है आपका आउटर अपीयरेंस। आप भूल जाइए कि आप क्या हैं। आज हम किसी को जानते हैं तो हम आपके आउटर अपीयरेंस से ही आपको जानते हैं। हम नहीं जानते कि आप अंदर से कैसे हैं, हम नहीं जानते आपके विचार कैसे हैं, हम नहीं जानते आप दिल से कैसे हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर हम आपको एक बार देख लेते हैं तो हम जान पाते हैं कि हाँ अगर इस बंदे ने 1000 रुपया कपड़ा पहना तो ये अच्छा दिखता होगा, अगर उसने 500 रुपया कपड़ा पहना है तो ये थोड़ा सा लो होगा, है ना। तो आउटर अपीयरेंस हमें जज करने में मदद करती है कि ये शख्स कैसा है, ये शख्स किस तरीके की वृत्ति का इंसान है।
तो खाल निकालने का मतलब है अपने आउटर अपीयरेंस को छोड़ो, अपने आप को, अपनी मैं को भूल जाओ कि आप कौन हैं। जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो अब हमें इस बात को नहीं रुकना है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे कुछ नहीं। अब हम कौन है? अब हम सिर्फ मसीह के कहलाए जाते हैं। अब हम ब्राह्मण नहीं रहे, अब हम क्षत्रिय नहीं रहे, हम शूद्र नहीं रहे, अब हम अन्य जाति नहीं रहे, हम ये जाति नहीं रहे, हम वो जाति नहीं रहे। अब हम कौन सी जाति है? अब हम सिर्फ एक जाति है जो इजरायली जाति कहलाई जाती है। अब वो जाति है जिसके लिए यीशु मसीह स्वयं मरा, जिसके लिए स्वयं यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया और हमारे लिए ही उसने अपने आप को मारा और हमें पिता से मिला दिया। ठीक है, छठी बात यहाँ पे लिखा है कि जब उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा तो उसको क्या करना? उसके टुकड़े करना, टुकड़े, ठीक है, उसको छोटा छोटा पीस में काटना, उसको टुकड़े करना। अब इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे ले सकते हैं? कितने लोग अपने आप के टुकड़े कर सकते हैं? मैं एक जगह इस बात को बता रहा था तो मैंने बोला कि सैक्रिफाइस करने के लिए अब होगा कि उसे टुकड़े करना। मैंने सेम यही बात बोली कि हमें अपने आप के टुकड़े करने हैं। तो एक भाई आके बोला, ब्रदर मेरे पास चाकू इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने टुकड़े कर सकूं। तो प्लीज आप ऐसी बातें मत करना। टुकड़े करने का मतलब है कि डिनाई योरसेल्फ। आप कौन है पहले तो ये भूलिए, उसके बाद अपने आप का डिनाई कीजिए। जैसे भी आप सारी बातें बता रहे थे कि हमें अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना है, वैसे ही टुकड़े करने का मतलब है डिनाई योरसेल्फ। अब जो हमारा शरीर हमें बहुत चाहने के लिए कर रहा है, स्पेसिफिकली जो पाप है हमारी जिंदगी में, शरीर कहता है कि तू ये वाला पाप कर, शरीर कहता है तू वो वाला पाप कर, अब तू प्रार्थना मत कर, अब तू ये गंदी चीज देख, अब तू वो गंदी चीज कर, तू वो उस जगह पे जाके बात कर, तू वो पाप कर। तो वैसे ही हमें टुकड़े करने हैं और हम सारी चीजों को डिनाई करना है जो हमें पाप की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि स्वयं हमें भी एक सैक्रिफाइस के रूप में तैयार होना है और अपने आप को एक सैक्रिफाइस के रूप में परमेश्वर को देना है कि हम भी उसको ग्रहण योग्य बन सकें। और जिस दिन वो हमें लेने आए वो हमें यहाँ पे छोड़ के ना जाए, हमें अपने साथ लेके जाए और जब हमारा न्याय हो तो वो सच में इस बात को कह सके, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। ठीक है, तो अपने आप को क्या करना है? टुकड़े करना है। ठीक है जी। सातवीं और आखिरी बात वहां लिखा है, क्लेंज फ्रॉम इनसाइड। उस मेमने को, उस बकरे को अंदर से साफ करो। क्लेंज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से साफ करना। ठीक है जी। और साथ ही साथ लिखा है क्लेंस देयर फीट, उसके फीट को भी क्लेंस करना। ठीक है जी। हमने एक बात को बहुत अच्छे से जाना है, जब हम मसीह में आते हैं तो ये बात हम बहुत सुनते हैं, अपने आप को अंदर से साफ करो, पुरानी मशकों में नया दाख रस नहीं भरा जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अपने आप को साफ करो। हम सब इस बात को जानते हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ हम जब डेली प्रार्थना करते तो इस बात को मांगते कि प्रभु हमें क्षमा कर, हमें साफ कर, हमें पाक कर, ताकि हम तेरे ग्रहण योग्य बन सके। ठीक है, लेकिन जो दूसरी बात आ रही, क्लेंस योर फीट, इसका क्या मतलब? क्लेंस योर फीट का मतलब है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, बी केयरफुल व्हाट इज योर चाल चलन, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है। क्योंकि पैर आप सबके हैं अच्छे दो भले, ठीक है, तो पैर वो दो पात्र हैं जो आपका वेट संभालते हैं, दूसरा पैर ही वो पात्र हैं जो आपको लेके जाते हैं। अगर आपका कॉन्शियस क्लियर नहीं है तो पहली बात आपके अंदर गड़बड़ी होगी, और आपका कॉन्शियस क्लियर ना होने से आप बहुत सी बार ऐसी जगहों पे निकल जाएंगे जहां पे जाने के लिए प्रभु आपको स्वयं मना करता है। ठीक है, तो क्लेंज योर फीट का मतलब है अपने आप को जांच लो, अपने आप को जान लो कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है और तुम्हें कौन सी राह पे चलना है और मैं तुम्हें कौन सी राह पे चलाना चाहता हूँ। अगर तुम अपने आप को क्लेंज नहीं करोगे, अगर तुम अपने चाल चलन को नहीं सुधारोगे, तो बच्चों माफी मांगता हूं मैं तुमसे कि हो सकता है कि तुम बुरी चीजों में पड़ जाओ, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी बुरी चीजों में पड़ो जिसकी वजह से तुम्हारी आशीषें जाएं। तो ये 7 बातें पहली जो होम बलि में होनी जरूरी थी। पहला, निर्दोष होना चाहिए वो बछड़ा, परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा, अपनी जान देने के लिए वो स्वयं से तैयार होना चाहिए। तीसरा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसको सैक्रिफाइस करना। चौथा, वो पर्सन होना बहुत जरूरी है जिसको सैक्रिफाइस करना है।
पांचवा, खाल निकालना, मतलब अपने आप को भूल जाना कि हम क्या है। छठा, टुकड़े करना, जिसका मतलब है डिनाई योरसेल्फ, अपनी अभिलाषाओं को मारना, कूटना। और सातवां, क्लेंस फ्रॉम इनसाइड एंड क्लेंस योर फीट, अपने आप को अंदर से जांचना, अपने पैरों को जानना कि हम कौन सी राह पे चल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, क्या हमारा चाल चलन प्रभु को पसंद आ रहा है। अगर ये सब चीजें आप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम भी एक सैक्रिफाइस के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो हमारा मेन सैक्रिफाइस करने वाला कौन है, वो स्वयं यीशु मसीह है, जिसने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए जान को दे दिया। और वो स्वयं वो होम बलि का मेमना बन गया, वो स्वयं बर्न्ट ऑफरिंग बन गया, जिसको करने से हमें पापों से क्षमा मिली। आमीन। समझ में आया? ठीक है जी। कोई क्वेश्चन होम बलि में से? नहीं? ठीक है, चलो। तो ये 7 बातें थी होम बलि। ऐसी हमारे पास 5 बलियां हैं, ठीक है जी। पहली थी होम बलि, होम बलि खत्म। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरी है ग्रेन ऑफरिंग, मतलब अन्न बलि। अन्न बलि, ठीक है। जैसे कि हम जान पा रहे ग्रेन ऑफरिंग, अन्न बलि, तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कोई लिविंग थिंग नहीं होगी, इसमें अन्न होगा, ठीक है जी। आप में से कितने लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं, अन्न बलि के बारे में, या आपने कभी अन्न बलि दी है? कोई जानता है? हाँ, बताइए। जी पास्टर जी, मतलब मैंने देखा है, अपने घर में भी देखा है कि मतलब बच्चे त्योहार के मंदिर में दान किया जाता है, अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा और आटा भी, मतलब जो भी ग्रेन्स होते हैं या खाने पीने की चीजें होती हैं वो सब की जाती है दान। जी, मैंने भी देखा है, मतलब जैसे मंदिरों में जैसे देवता वगैरह के मंदिर होते हैं, तो वो मतलब जैसे अनाज की पहली उपज होती है तो धन्यवाद के रूप में कि मतलब हमारी अच्छी फसल हुई है, तो फिर चढ़ाते थे जी। जैसे बैसाखी में करते हैं, ठीक है जी। जो पहली फसल होती है वो आग लगाते हैं, लोहड़ी बनाते हैं और उसमें पहली फसल देते हैं कि हमारी पहली फसल है, तो उनके हिसाब से वो अन्न बलि, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू बाइबल, हमारे सॉरी हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हमारे झारखंड में ना उसको नवाखानी बोलते हैं। जो धान को, जो नया नया जो धान होता है उसको जो देते हैं, तो झारखंड में उसको नवाखानी बोलते हैं। उसके लिए स्पेशल त्योहार मनाया जाता है और उसका मतलब हाँ वही नवाखानी। उड़ीसा में भी वही है, अन्न जो पहली पहली उपज जो होती है उसके लिए भी एक फेस्टिवल रहता है। और उड़ीसा के कुछ कुछ एरियाज में खास करके ये त्योहार मनाया जाता है, जैसे संबलपुर, पता होगा सबको, वैशाली सिस्टर को पता होगा। संबलपुर में एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो खास करके उनका वही त्योहार है। पहला उपज जो चढ़ा है, क्योंकि हमारे चर्च में भी करते हैं, चर्च में भी करते हैं। ऐसे कहने की बात कि हम सब जानते हैं अन्न बलि क्या है, ठीक है जी। लेकिन हम अपने अपने त्योहारों के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे वहां पे इसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है। बट बाइबल हमें जिस अन्न बलि के बारे में बताती है वो हमें नहीं पता, ठीक है जी। बुरा मत मानना, बट एक फैक्ट है, ठीक है जी। बाइबल हमें जिस अन्न बलि के बारे में बताती है उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें इस क्राइटेरिया को फॉलो करना बहुत जरूरी है। When come to the Lord, be humble yourself. जब भी प्रभु के पास जाएं, अपने आप को हम्बल करके जाएं, अपने आप को दीन करके जाएं, अकड़ में ना जाएं। प्रभु तू करेगा तो करेगा, नहीं करा तो जा, मेरे को भी तू नहीं चाहिए, ऐसा रवैया रख के मत जाइए प्रभु के सामने। जब भी जाए हमेशा दीन होकर जाइए कि प्रभु मेरे से गलती हुई है, मैं अपने पापों को मान के, अपने पापों को छोड़ के तेरे पास आ रहा हूँ प्रभु, तो मुझे ग्रहण कर, साथ ही साथ जिस भेंट को मैं लेकर आया हूँ तो उसको भी ग्रहण कर, ठीक है जी। तो अन्न बलि के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है ये,
कि अपने आप को हम्बल करके उसके पास जाए। दूसरा, जो चीज हमें चाहिए सबसे पहले इस अन्न बलि को करने के लिए, वो है मैदा। ठीक है, आटा नहीं बोल रहा, मैदा। ठीक है जी, मैदे से छोले भटूरे वाले भटूरे बनते हैं, मैदे से चाउमीन बनती है, मैदे से पास्ता बनता है, मैदे से ब्रेड बनती है, तो वो वाला मैदा। ठीक है जी। दूसरी चीज यहाँ पे जो चाहिए वो होनी चाहिए ऑयल। ठीक है जी, तेल। और उस टाइम पे मोस्टली लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अभी तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, रिफाइंड कर सकते हो, नारियल का कर सकते हो, बहुत सारे तेल आ गए। बट उस टाइम पे बेसिकली जो तेल इस्तेमाल होता था इसके लिए वो होता था जैतून का तेल। ठीक है सॉरी, इसमें भी टुकड़े करना जरूरी था। अब आप पूछेंगे किसके टुकड़े करने हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊं। ठीक है जी। उसके बाद चौथी चीज, मेन मुख्य बात, कि ये जो है मैदा, इसमें खमीर नहीं होना चाहिए, ये अखमीर होना चाहिए। पांचवी चीज, नमक, नमकीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 बातें बोल के आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। ठीक है जी। पहला, ग्रेन ऑफरिंग के लिए ये क्राइटेरिया, हमें अपने आप को हम्बल करके आना है। दूसरा, हमें मैदा लेना है। ठीक है, मैदे को पानी के साथ गूंदना है। ठीक है जी, और उसका डो बनाना है और उस डो को ऑल्टर के ऊपर रखना है। ठीक है जी, जब हम उसको ऑल्टर के ऊपर रखेंगे तो मैदा दिखाता है हम अपने शरीरों को, अपनी देह को प्रभु के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑयल, ऑयल दिखाता है किसको? बाइबल में जब भी ऑयल की बात की गई है, ज्यादातर बात की गई है ऑयल की या तो अभिषेक से रिलेटेड या होली स्पिरिट से रिलेटेड। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी हम होली स्पिरिट को बोलेंगे। ठीक है, ऑयल दिखाता है होली स्पिरिट को, और जहाँ होली स्पिरिट है वहां पे अनॉइंटिंग अपने आप फ्लो करेगी। तीसरी बात, टुकड़े करना है। अब मैदे के ऊपर ऑयल अभी नहीं डालना है गूंदते समय, उसको पानी के साथ ही गूंदना है। लेकिन जब तीसरे में उसको टुकड़े करके रखे जाएंगे तब उसके ऊपर ऑयल को पोर करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को ऑल्टर के ऊपर रखो, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप को डिनाई करो, अपने अभिलाषाओं को डिनाई करो, प्रभु के पीछे चलना शुरू करो, अपने टुकड़े करके दिखाओ प्रभु को। फिर क्या करो? तब ऑयल आपके ऊपर पोर किया जाएगा, तब होली स्पिरिट का अभिषेक आपके ऊपर आएगा और आपको पता चलेगा कि जब हम अपने आप को डिनाई करके उसके पीछे चल रहे हैं तो कितने अद्भुत काम प्रभु हमारी जिंदगी से लेना चाहता है, कितनी सारी नई बातें प्रभु हमारी जिंदगी से करना चाहता है और कितना कुछ नया प्रभु ने हमारी जिंदगी के लिए रखा है। चौथी बात, खमीर नहीं होना चाहिए। खमीर दिखाता है इम्प्योरिटीज को, अशुद्धता को। ठीक है जी, तो आपके अंदर जब आपने होली स्पिरिट को पा लिया, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक डाला गया, तो आपके अंदर खमीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर खमीर आ गया तो कहीं ना कहीं आप उस अनॉइंटिंग को खो देंगे जो आपको प्रभु देना चाहता। जहां पर भी थोड़ा सा खमीर आया, आपकी ग्रेन ऑफरिंग व्यर्थ हो गई, आपकी ग्रेन ऑफरिंग चढ़ावे के लायक नहीं रही। क्यों? क्योंकि साफ मना किया गया है जी कि खमीर नहीं होना चाहिए। आपने अपने आप को ऑल्टर पे रख दिया है, आपने अपने आप के टुकड़े भी कर दिए कि प्रभु अब मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, और प्रभु ने इसी चीज को देख के आपके ऊपर अपने मस्सा को उंडेला है। प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा की आग से आपको भरा है। अब आप स्टार्ट हो, अब आप चार्ज हो प्रभु के कामों को करने के लिए। लेकिन अगर जरा सा भी ये बीच में आ गया तो बेटा जी काम खराब हो जाएगा। फिर जिन चीजों को करने के लिए आप बड़े उत्साह से जा रहे थे वो उत्साह भी ठंडा पड़ सकता है। जिस आग से भरकर आप चल रहे थे वो आग कहाँ गायब हो सकती है आप नहीं जानते, और आपकी ऑफरिंग व्यर्थ हो जाएगी। और पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण बात, नमक। नमक होना चाहिए उसमें। नमक किस चीज को दिखाता है? नमक दिखाता है द ग्रेस ऑफ गॉड। आपके पास अनॉइंटिंग भी है, आपने अपना सैक्रिफाइस भी कर दिया, आपने टुकड़े भी कर दिए, अब आप में कुछ खमीर भी नहीं है,
अब एक चीज की जरूरत है, वो है ग्रेस ऑफ गॉड, कि जब परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर होगा तो आप जिधर भी जाएंगे वहां पे झंडे गाड़ के आएंगे। आपके सिर्फ बोलने से प्रभु का आत्मा लोगों में ऐसा काम करेगा कि लोगों की जिंदगियां तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी, लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप जहां से निकल जाएंगे वहां से छुटकारे होने शुरू हो जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या काम प्रभु आपकी जिंदगी से कराएगा। ठीक है जी। तो अगर हम नमक के लिए स्पेशली बता रहा हूं, अगर हम फिलिपियों 4:8 पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, नमक छिड़कने का मतलब इन्हीं पे ध्यान लगाए रखो। ठीक है जी। अब सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया, ठीक है, प्रभु का अनुग्रह भी आपको मिल गया, आपने सैक्रिफाइस नहीं कर दिया, सब कर दिया, लेकिन आखिरी बात कि जब नमक डाला जाता है तो एक चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप लेडीज हो, ठीक है जी, आप जब खाना बनाते हो तो नमक अंदाजे से डालते हो या फिर जितना मन किया उतना डाल देते हो? इतनी बड़ी डब्बी पड़ी उंडेल दो सारी, नमक ही तो है, ऐसा करते हो? या ध्यान लगा के डालते, पहले थोड़ा सा डालो फिर चेक करो, अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डाल दो, है ना? ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी डब्बी उंडेल दी, ऐसा तो नहीं होता ना। वैसे ही प्रभु का वचन यहाँ पे बात करता है कि जब भी नमक डालो, मतलब जब ग्रेस ऑफ गॉड तुम्हारे ऊपर आए तो इसी पे ध्यान लगाए रखो कि तुम्हारे अंदर ये आ तो नहीं रहा, ये अभी भी ऑल्टर पे पड़ा हुआ है, ये अभी भी तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, अभी भी तुम अपने अभिलाषाओं को मार रहे हो, अभी भी पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में ग्रेस को दिए जा रहा है, अभी भी पवित्र आत्मा आपको और ज्यादा भरे जा रहा है कि नहीं भरे जा रहा। जब ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में पूर्ण होंगी तब समझ में आएगा कि यस, आपकी ग्रेन ऑफरिंग कबूल की गई है। मैदा, हम होली स्पिरिट हमारे पास है, ठीक है, लेकिन मिलेगा कब? जब हम अपने टुकड़े करेंगे तब। और जब ये मिल जाएगा टुकड़े करने के बाद, तो ध्यान रखना है कि हमारे टुकड़ों में खमीर नहीं आना चाहिए। हम वैसे ही शुद्ध मन के साथ, अच्छे मन के साथ प्रभु के कामों को करने के लिए तैयार हो जाए। जब ये चारों चीजें हो गई तो प्रभु ने एक बात बोला कि अब मैं ग्रेस तेरा अपने ऊपर दे रहा हूं कि जा और मेरे लिए काम कर। तो जितना काम कर सकता है कर, लेकिन ध्यान रखियो तेरा ध्यान कहीं भटक ना जाए, ध्यान रखियो कि तू किसी की गलत राह पे ना चला जाए, ध्यान रखियो कि जिस काम को करने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ तो उसी के लिए जा रहा हो, तो कुछ और करने के लिए ना जा रहा हो। तो जब ये सारी बातें हमारी जिंदगी में पूरी होंगी तो हम कह सकते हैं कि यस, वी आर अ लिविंग सैक्रिफाइस ऑफ गॉड। क्योंकि पौलुस एक बात को बहुत अच्छे से कहता है कि प्रभु मैं अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में तुझे चढ़ाता हूँ, चढ़ाऊंगा नहीं, चढ़ा दिया नहीं, चढ़ाता हूँ। आप कैसे चढ़ाओगे? टुकड़े करके अपने, प्रभु मैं ये भी अभिलाषा मार रहा हूँ, वो भी मार रहा हूँ, मैं तेरे साथ सही चलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप गिरोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उठोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या आप प्रभु के साथ चिपके हुए हो या नहीं। अगर चिपके रहोगे प्रभु के साथ तो गिरना उठना चलता रहेगा, लेकिन अगर पीछे मुड़ जाओगे तो वो दिक्कत है। खमीर का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई गलत बात ना आने, कोई गलत, हाँ आप पाप कह सकते हो कि आपके अंदर पाप ना आने पाए। ठीक है जी। तो आज के लिए हम यही 2 बलि पे खत्म करते हैं। 3 बलि और है अभी हमारे पास, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। ठीक है, ये 3 बलि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इन्हीं 2 बलियों पे खत्म करते हैं, होम बलि और अन्न बलि।